जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि आप खुद को फिशिंग अटैक से कैसे बचा सकते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अटैक जो होता है वो ईमेल के थ्रू होता है। होता क्या है कि आपको कोई ईमेल सेंड कर दी जाती है जिसके अंदर आपको किसी इनाम की लालच दी जाती है। आप इस लिंक पे क्लिक करें, आपका इनाम निकला है। जो ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है हैकर के हाथ में लग सकती है। उसके बाद आपको किसी फेक जॉब की ऑफर की जाती है, आपकी जॉब हो गई है, यहाँ पे क्लिक करें। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर भी आपका जो डाटा है हैकर के हाथ में लग सकता है, या आपको कोई ऐसी ईमेल आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपका जो टैक्स है उसको रिफंड कर दिया गया, उसको क्लेम करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। या आपको बाज़ अवत ऐसा भी होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या किसी वेबसाइट की तरफ से ईमेल जाती है कि आपका जो पासवर्ड है वो एक्सपायर होने के करीब है, इस लिंक पे क्लिक करें और अपना पासवर्ड रीसेट कर लें। एक्चुअली होता भी ये है कि वो वाकई आपको ऐसा लगता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ईमेल है, एड्रेस भी वही है, उस वेबसाइट की तरफ से ईमेल है, एड्रेस भी वही है, ठीक है। और जो ही वहाँ पर जाके आप अपना पासवर्ड लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हैकर के हाथों में लग जाती है। लेकिन एक्चुअली वो जेन्युइन वेबसाइट या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ईमेल नहीं होती। अब खुद को आप कैसे बचा सकेंगे, उसके लिए दो चीज़ें होती हैं। एक है ईमेल का जो हेडर है उसको एनालाइज करना है, और उसके बाद उस ईमेल के अंदर जो सस्पिशियस लिंक है उसको एनालाइज करना है। इन दोनों चीज़ों को हमने चेक करना सीखना है। चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस देखते हैं कैसे आप ये चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे सामने एक ईमेल ओपन है, ठीक है। ईमेल के अंदर एक स्पैम ईमेल है जिसको मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ से उसका कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपने देखना कि जो ईमेल है उसका कंटेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से उसका कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपने क्या करना है, जाके ये 3 डॉट नज़र आएंगे मोर के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है शो ओरिजिनल। शो ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो उसका जो हेडर है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जो उसका ओरिजिनल कंटेंट है, आपको पता है यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, वो आपने देख लेना है, और उससे ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी हेडर की इन्फॉर्मेशन होगी, उसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है। जितने भी लिंक्स मैं आपको दिखाऊंगा इनकी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे उस हेडर को आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सिंपल एनालाइज हेडर के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे उसने एनालाइज करके उसके जो रिजल्ट है, जो उसके टेस्ट हैं, वो यहाँ पे दिखा दिए। सबसे पहला टेस्ट फेल है, ठीक है, रेड कलर में, इसका मतलब है ये फेल है, मीन्स फ़ौरन आप समझ जाए कि ये ईमेल ठीक नहीं है, स्पैम ईमेल है, इसके अंदर कोई डेंजरस चीज़ है, ठीक है। अब ये होता है कि डोमेन बेस्ड मैसेज अथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेंस, ठीक है। उसके बाद होता है SPF, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके बाद होता है DKIM अलाइनमेंट, उसके अंदर क्या होता है, डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये जो चेक करता है कि जो आपकी ईमेल आई है वो अथेंटिक IP एड्रेस है, IP एड्रेस की अथेंटिकेशन को चेक करता है। और ये जो DKIM टेस्ट होता है ये चेक करता है कि जो आपकी ईमेल आई है वो ठीक ईमेल सर्वर की तरफ से आई है, ईमेल सर्वर की अथेंटिकेशन को चेक करता है। सबसे पहले जो ये टेस्ट है, अगर यही फेल है तो फ़ौरन आप समझ जाइए ये ईमेल ठीक नहीं है। इस टेस्ट का पास होना ज़रूरी है, ठीक है। आए अब नीचे थोड़ा सा जाएं, ये इन्फॉर्मेशन होगी, इसको एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने चेक करनी है, फ्रॉम के अंदर ये ईमेल इसकी तरफ से आई है और रिप्लाई टू, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने चेक करनी है। कोई भी स्पैम ईमेल होगी, इस तरह की ईमेल होगी, फ्रॉम में एड्रेस कोई और होगा और रिप्लाई टू में कोई एड्रेस और होगा। ईमेल आपको किसी और की तरफ से आ रही होगी, रिप्लाई टू में ये होगा कि जब आप इसका ईमेल का रिप्लाई करेंगे तो वो किसी और की तरफ जाएगी, कोई और एड्रेस यहाँ पे होगा। ये दोनों चीज़ें यहाँ से आपने अच्छे से वेरीफाई कर लेनी है। इस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। आइए उसी हेडर के एड्रेस को हम एक दूसरी वेबसाइट पर जाके जो है व्हाट इज़ माई IP एड्रेस, वहाँ पे जाके पेस्ट करके एनालाइज करते हैं। आप डिफरेंट वेबसाइट हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाके एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे जब हेडर को एनालाइज किया, इसने कि उस ईमेल के बारे में IP एड्रेस बता दिया, उसके जो है किस सिटी से वो ईमेल जनरेट हुई है, स्टेट कौन सी है, ठीक है, कंट्री कौन सा है, पोस्टल कोड कौन सा है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें बता दी है, ठीक है। अब अगली वेबसाइट है गूगल एडमन टूल बॉक्स, वहाँ पे जाके हम वही हेडर की जो इन्फॉर्मेशन है वो देके एनालाइज कर। अगली चीज़ जो किया है, हेडर को आपने एनालाइज कर लिया, उसके अंदर फॉर एग्जांपल लिंक भी हो सकता है। अब इस लिंक को वेरीफाई आपने करना है, तो अब इस लिंक को कॉपी करेंगे। कॉपी करके सबसे पहले जो वेबसाइट है वायरस टोटल के नाम से, यहाँ पे फाइल भी अपलोड कर सकते हैं या URL। यहाँ पे URL एंटर करता हूँ तो देखते हैं क्या रिजल्ट हमें शो करवाता है। यहाँ पे जो ईमेल के अंदर से मैंने कॉपी किया था लिंक, वो ठीक लिंक है, ठीक है। किसी दूसरी ईमेल के अंदर जाके मैंने उसको लेके, अभी ये जो ईमेल थी वो अथेंटिक यूज़र की तरफ से थी जहाँ से मैंने ये लिंक उठाया है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो डेंजरस हो। यहाँ पे उसका रिजल्ट भी बता रहा है, अगर वायरस होगा या उसके अंदर कोई डेंजरस चीज़ हो गई तो यहाँ पे वो आपको मैसेज दे देगा रेड कलर में कि भाई ये क्लीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसने
सारा कुछ शो करवा दिया है कि यहाँ पे ठीक है लिंक, इसके अंदर कोई इशू नहीं। अगली वेबसाइट है URL स्कैन। यहाँ पे जाके वही URL अपने कॉपी करके पब्लिक स्कैन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे वेरीफाई कर देना है, ठीक है। वेरीफाई करेंगे तो वो उसको स्कैन करना स्टार्ट कर देगा, थोड़ा सा वेट करना है। अब उसके बाद एक और टूल है, जब तक ये स्कैन करता है वहाँ पे ये उसने स्कैन कर दिया है। स्कैन करने के बाद उसने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है। यहाँ से भी उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में आप देख सकते हैं, सारा चेक कर सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट के बारे में भी उसने बता दिया है। यहाँ पे नो क्लासिफिकेशन का मतलब है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है, ठीक है, जो आपके लिए डेंजरस हो, यहाँ पे उसने बता दिया, ठीक है। नो क्लासिफिकेशन का मैसेज शो करवा दिया। अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती, कोई डेंजरस चीज़ हो, खतरे वाली इस URL के अंदर होती, तो यहाँ पे उसने मैसेज शो करवा देना था, ठीक है। आगे एक है हाइब्रिड एनालिसिस। उसके अंदर क्या है कि डिफरेंट टूल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ पे एनालाइज करके वो सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह से आपको मिल सकती है। ये है एक हमारे पास चेक फिशिंग की वेबसाइट। यहाँ पे लाइव आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ पे स्कैन की ऑप्शन आ रही है, तो ये लाइव उसके रिजल्ट मुझे दे देगा कि इसका स्टेटस क्या है। वेट करेंगे जब तक वो रिजल्ट आते हैं, तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो यहाँ पे उसने उसका स्टेटस बता दिया कि वो क्लीन है, ठीक है। जैसा हमने URL स्कैन पे चेक किया, उसने भी इसका स्टेटस बताया कि क्लीन है, कोई इशू नहीं है। उससे अगली जो वेबसाइट थी वहाँ पे जाके भी ये देखिए हमने URL स्कैन पे भी इसका स्टेटस क्लीन है, ठीक है। यहाँ पे भी इसका जो स्टेटस है क्लीन है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो लाइव स्कैन यहाँ पे हमने किया है, तो यहाँ पे भी देखें उसने उसका स्टेटस क्लीन बता दिया। अगर कोई भी इसके अंदर खतरे वाली डेंजरस वाली बात होती है, तो उसने यहाँ पे मैसेज शो करवा देना था कि क्लीन नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, जब हम क्लिक करेंगे तो आपके लिए खतरा होगा। इस तरह से आप अपनी ईमेल के जो हेडर है उसको एनालाइज करके, और साथ उसके अंदर जो लिंक है उसको क्लिक करने से पहले ज़रूर एनालाइज करें, उसको चेक करें कि वो कोई ऐसा सस्पिशियस लिंक तो नहीं जिससे आपको खतरा होगा।